श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल बोधिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। तत्पश्चात प्रभु इच्छा, प्रभु करुणा, प्रभु कृपा, प्रभु प्रेरणा से जो भी कथा प्रसंग चलेगा उसका हम लोग आनंद लेंगे। पहले 2 बार हरि संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय भजन की जय बाबा विश्वनाथ की जय मंगल भवन हरि
श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई है। बंधुओं, प्रत्येक कथा को देखने के कई एंगल हैं। राम कथा केवल मनोरंजन नहीं है, राम कथा के प्रत्येक आख्यान में ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है। सुग्रीव के आख्यान में मुझे जो सीखने लायक लगता है वो ये है कि दुनिया के संबंधों का कोई भरोसा नहीं। सुग्रीव ने स्वयं स्वीकार किया है, नाथ बाले और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। इतना प्रेम था दोनों भाइयों में, उसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रेम रावण और विभीषण में भी था। बंधु, मैं कथा को तो अभी आगे लेकर के चलूंगा, जरा कथा का मंथन करना है, कथा को बिलो लें, कथा में से क्या मक्खन निकलना चाहता है। जैसे दही को चलाते हैं ना, कम चलाएंगे तो मक्खन उसी के अंदर रह जाता है, और जितना ज्यादा मंथन करते हैं उतना ही मक्खन तैर करके ऊपर आता है। रावण और विभीषण में भी बहुत प्रेम है। रावण ने पूरे राज्य का संचालन विभीषण के ऊपर छोड़ा हुआ है, इतना विश्वास है रावण को विभीषण की नीतियों के ऊपर। बाली और सुग्रीव में अत्यंत प्रेम है। स्वयं सुग्रीव कहता है कि प्रीति रही कछु बरन न जाई। वर्णन नहीं हो सकता, इतना प्रेम था। दोनों भाई मिलकर के किष्किंधा का राज्य चला रहे थे। दो उदाहरण मैंने बताए भाइयों के प्रेम की। इसी तरह के भाइयों के प्रेम के उदाहरण संसार में प्रायः देखने में आते हैं। ऐसा नहीं है, कितना भी खराब युग आ गया हो, कितना भी कलयुग आ गया हो, अभी भी आखिर साथ खेलते हैं, साथ जन्म लेते हैं, साथ पढ़ने जाते हैं। एक साहचर्य का जो प्रेम है, भाई भाई में प्रेम होता ही। लेकिन रावण और सुग्रीव का प्रेम रावण और विभीषण का प्रेम टूट गया स्वार्थ के कारण। विभीषण ने नीतिगत बात कही, रावण को पसंद नहीं आई। कितना मजबूत संबंध था, एक झटके में तोड़ दिया। अस कही की निश्चरण प्रहारा। ये नहीं सोचा कि हमारा संबंध कब से है। एक साथ विश्रवा ऋषि के यहां जन्म लिया, एक साथ पालन पोषण हुआ, एक साथ तपस्या की ब्रह्मा जी की, एक साथ प्रेम से लंका का शासन चलाया। बंधुओं, संबंध बनाने में कितना लंबा समय लगता है, संबंध बनाने में, लेकिन तोड़ने में। अस कही की निश्चरण प्रहारा, मम पुर बस तपसिन सन प्रीति, सठ मिल जाती नहीं कह। बंधु, कथा तो कथा है, चाहे सुंदरकांड में विस्तार हो जाए या प्रसंग वो यहां हो जाए। बाली और सुग्रीव में अत्यंत प्रेम है। एक गलतफहमी के कारण, एक स्वार्थ के कारण
अगर हम अपनी दृष्टि से, मैं अपनी दृष्टि से विवेचन करता हूं, दोष थोड़ा सुग्रीव का भी नजर आता है। बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को जबरदस्ती नहीं अपने कब्जे में कर लिया। इससे पहले भी तो सुग्रीव और सुग्रीव की पत्नी रह रहे थे, प्रेम के साथ रह रहे थे। क्यों जबरदस्ती अपने कब्जे में लिया? एक गलतफहमी। जब इतना अधिक प्रेम था, माना कि बाली ने कहा कि मैं एक पखवाड़े के अंदर आ जाऊंगा, 1 महीने प्रतीक्षा की, खून की धारा निकली, सुग्रीव ने समझा बाली मारा गया। बंधुओं, इतना भारी प्रेम, क्या अंतर पड़ता अगर सुग्रीव को भी मार देता? लेकिन अगर भाई के प्रति वास्तविक भाई का प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था, केवल प्रेम था, तो सुग्रीव को वहां रुकना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। आखिर सगा भाई है जिसने इतना प्यार किया है, जिसने राज्य का सुख भोग दिया है। बाली को गुफा में छोड़ करके, अभी निश्चित नहीं है, लेकिन ये मान लिया कि मर गया होगा, किष्किंधा के ऊपर आकर के राजा बनकर के बैठ गया। बाली कितना ही क्रूर रहा हो, बाली कितना ही बलशाली रहा हो, इससे पहले सुग्रीव से कभी कोई मन मुटाव नहीं हुआ। मन मुटाव का कारण गलतफहमी। माना कि सुग्रीव स्वेच्छा से राजा नहीं बना, लेकिन भाई के प्रेम में कहीं ना कहीं तो धब्बा लगा। भाई को अकेला छोड़ करके सुग्रीव लौट आया, किष्किंधा का राज्य स्वीकार कर लिया। बाली के अंदर भेद उत्पन्न हो गया, इसने मुझको धोखा दिया। और बंधुओं, एक गलतफहमी, एक धोखा, एक स्वार्थ सारे के सारे संबंधों की नींव हिला देता है। ये संसार के संबंध है। मैं केवल ये बताना चाहता था, संसार के संबंधों की आधारशिला कितनी ही मजबूत हो, बंधुओं, ऊपर की केवल, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। प्रत्येक को संबंधों से पहले कहीं न कहीं दृष्टि किसी न किसी स्वार्थ पर है। आजकल एक बहुत चर्चित हत्याकांड चल रहा है, सुसाइड कांड और हत्याकांड, मर्डर, जैसा भी फाइनल हो, जन्म जन्म का साथ देने का वायदा करते हैं, और दृष्टि धन पर, दृष्टि स्त्री पर, दृष्टि अपने स्वार्थ पर। ये संसार का प्रेम है। और एक प्रेम राम और भरत के बीच में है। मैं जरा बंधुओं में राम राज्य की नींव और राम राज्य में और राम के परिवार में और अन्य परिवारों में क्या अंतर है और हमको क्या सुधार करना है। बाली और सुग्रीव के बीच में शत्रुता हो गई, शत्रुता नहीं, जानलेवा शत्रुता हो गई। सुग्रीव जो कल तक बाली का चहेता था, आज अपनी जान को बचा करके भाग रहा है, कहीं शरण नहीं मिल रही। केवल धन और राज्य की गलतफहमी के कारण। और उधर राम और भरत का प्रेम,
किष्किंधा का राज्य तो एक छोटा सा राज्य है, पहाड़ी राज्य है। चक्रवर्ती सम्राट जिसके ऐश्वर्य को देख करके देवराज इंद्र को भी ईर्ष्या होती है, जिनके बल का सम्मान स्वयं देवराज इंद्र सिंहासन छोड़ करके करते हैं, इतना वैभवशाली अयोध्या का साम्राज्य। राम कहते हैं भरत भैया तुम स्वीकार करो, भरत कहते हैं भैया तुम स्वीकार करो। बंधुओं, जहां भी संबंधों की नींव बलिदान पर होगी, जहां भी संबंधों की नींव त्याग पर होगी, जहां भी संबंधों की नींव निस्वार्थ रूप से रखी जाएगी, विश्वास कीजिएगा, समझ लेना, ये राम राज्य की नींव रखी जा रही है। राम राज्य की नींव निस्वार्थता के ऊपर, बलिदान के ऊपर, त्याग के ऊपर। हम लोगों के स्वार्थ कितने ही ज्यादा संबंधी क्यों न हो, कितने ही निकट के संबंध क्यों न हो, क्योंकि हम सब लोग समाज में रहते हैं, सब लोग इस बात को महसूस करते हैं, हर समय एक संशय, हर समय एक शक दूसरे के ऊपर, कहीं ये धोखा न दे दे। ये संसार है, और जो धोखा कभी नहीं देता वो संबंध परमात्मा का है। संसार के प्रेम में और राम के प्रेम में इतना ही अंतर है। संसार के प्रेम के पीछे स्त्री हो सकती है, भूमि हो सकती है, जमीन जायदाद हो सकती है, धन संपत्ति हो सकती है, मान सम्मान हो सकता है, लेकिन राम ही केवल प्रेम पिया जाने ले हो जो जानने जाने ले हो जो जानने रावण का वध करके जब प्रभु श्री राम लौट करके आए हैं अयोध्या में, विभीषण भी साथ में हैं, सुग्रीव भी साथ में है। और बंधुओं, जब प्रभु का पुष्पक विमान उतरा है, पुष्पक विमान के उतरने से पहले ऊपर से सारे वानर भालुओं ने देखा, सुग्रीव ने देखा, विभीषण ने देखा, भरतलाल निरंतर आकाश की ओर दृष्टि किए हुए, अविरल अश्रुपात करते हुए मेरे प्रभु आ रहे। और बंधुओं, उत्तरकांड में हम इस मिलन का भी आनंद लेंगे। दो भाइयों के बीच क्या मिलन है, अभी हमने चित्रकूट में उसका आनंद लिया। ये है राम और भरत का प्रेम। उस समय पर आकर के विभीषण को और सुग्रीव को बहुत ग्लानि हुई है। सुग्रीव और विभीषण दोनों के साथ एक जैसी कहानी है। दोनों सोचते हैं, देखो, एक ये भाइयों का आदर्श है, राज्य को दोनों ने ठुकरा दिया। एक को राज्य मिला, वो तपस्वी बनकर के नंदीग्राम में बैठा हुआ, राज्य को स्पर्श एक दिन भी राज सिंहासन पर नहीं बैठा। और एक सुग्रीव मंत्रियों ने जबरदस्ती बिठा दिया, और बिठा नहीं दिया। सुग्रीव के मन में है, सुग्रीव के अंदर कामना है। सुग्रीव भी प्रायश्चित करते हैं, विभीषण भी प्रायश्चित करते हैं। काश के हमने भरत जैसा प्रेम अपने भाई से किया होता। दोनों छोटे हैं, लेकिन बंधुओं, सब राम नहीं हो सकते, लेकिन राम बनने का प्रयास कर सकते हैं, भरत बनने का प्रयास कर सकते हैं। अगर घर में सुख और शांति चाहिए तो
अगर हम राम कथा पढ़ते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अखंड पाठ करते हैं, श्री राम जन्मभूमि के प्रति हमारी श्रद्धा है, अगर हम अयोध्या जाकर के दर्शन करना चाहते हैं, तो बंधुओं क्यों दर्शन करना चाहते हैं? क्योंकि हम श्री राम को आदर्श मानते हैं। और अगर हम किसी को आदर्श मानते हैं तो उनसे कुछ सीख करके अपने चरित्र में बदलाव लेकर के आए। प्रभु श्री राम ने कहा, सुग्रीव चिंता मत करना। सुग्रीव को लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किष्किंधा पहुंचे हैं और सुग्रीव से कहा जाकर के बाली को ललकारो। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। श्री राम स्वयं साथ में आए हैं और अब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को भेजा है। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनो पति जी नहीं मिले हो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्राम। प्रभु श्री राम का भरोसा पाकर के सुग्रीव के वोल्टेज हाई हो गई। बाली के महल के बाहर जाकर के किष्किंधा में सुग्रीव ने गर्जना की है, बाली को ललकारा है। और जैसे ही बाली ने सुना, ये डरपोक सुग्रीव, ये भीरू सुग्रीव, ये मेरा भाई सुग्रीव, ये स्वार्थी सुग्रीव जिसको मैंने प्राणों से ज्यादा प्रेम किया, आज मुझको ललकार रहा है। बंधु, बाली को इस ललकार को सहन नहीं कर सका। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, दौड़ा है बाली। बंधु, बाली को किसी का भय नहीं है। और एक बात बताऊं, जिस जगह सुग्रीव को वस्त्र आभूषण मिले हैं और भगवती जानकी ने राम राम कह करके वस्त्र गिराए हैं, अगर वहां पर बाली रहा होता, रावण का दुस्साहस, रावण साहस कर अगर श्री राम से पहले भेंट हुई होती बाली की, और अगर वहां पर बजाय सुग्रीव के बाली होता, तो क्या रावण भगवती जानकी को ले जा सकता था? सुग्रीव स्वभाव से डरपोक है, इस बात को बाली जानता है। लेकिन आज ये सुग्रीव मुझको ललकार रहा है। सुनते बाली क्रोधातुर धावा, दौड़ा है बाली। और गही कर चरण नारी समुझावा। बाली की पत्नी का नाम तारा है। तारा ने बाली के चरणों को पकड़ लिया, समझाने लगी, सुनो नाथ, सुन पति जी नहीं मिले हु सुग्रीवा, ते दो बंधु अतु तेज बल।
जरा कल्पना कीजिए, राजा बाली है, तारा अंतपुर में रहने वाली एक नारी है, मर्यादित नारी। तारा को गुप्तचरों से सारे समाचार मिल गए कि ये दोनों कौन हैं। कौशलेश सुत, नाम भी मालूम है तारा को, लक्ष्मण रामा, काल जीत सकहि संग्रामा। हे पतिदेव सुनिए, सुग्रीव से जिनकी मित्रता हुई है वो कोई साधारण नहीं है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि सुग्रीव आपको ललकारने का दुस्साहस कर सकता है। ये सुग्रीव की गर्जना नहीं है, ये सुग्रीव का साहस नहीं है, ये सुग्रीव का बल नहीं है। इस बल के पीछे तो श्री राम की गर्जना है, श्री राम की ललकार है, श्री राम की चुनौती है, श्री राम का बल है, श्री राम का ओज है। ऐसा मत करिए। मैंने सुना है कि वो जो दोनों भाई हैं, तारा के पास पूरी रिपोर्ट है और बाली के पास इससे ज्यादा रिपोर्ट रही होगी, क्योंकि वो राजा है। और रिपोर्ट थी, इस बात का प्रमाण है आगे, क्योंकि बाली को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ तारा की बात सुनकर के। कौशलेश सुत, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। ये काल को भी युद्ध में जीत सकते हैं। इन्होंने खरदूषण और तिसरा का वध किया है। बाली ने कहा, सुनो देवी, सुनो तारे। कहे बाली सुनो भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मुहि मारहि, तो पुनि हों सनाथ। जितने समाचार, जितनी सूचना तारा के पास है, उससे ज्यादा सूचना बाली के पास है। तारा के पास तो केवल इतनी सूचना है कि दशरथ के पुत्र हैं, बलशाली हैं, और बाली के पास यह भी सूचना है कि ये केवल दशरथ के पुत्र नहीं हैं, ये साक्षात परमात्मा है, अवतार लेकर के धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए आए हैं। और परमात्मा का एक गुण होता है समदर्शी होने का। बाली के पास पूरी रिपोर्ट है। बाली ने कहा, सुनो तारा। कह बाली सुन भीरु प्रिय, हे डरपोक प्रिय, सुनो, तुम्हारे पास सूचना तो है लेकिन आधी अधूरी है। मैंने माना नहीं, स्वीकार करता हूं कि राम परमात्मा है, लेकिन अगर वो परमात्मा है तो समदर्शी, परमात्मा समदृष्टा होता है। उनके लिए मुझ में और सुग्रीव में कोई अंतर नहीं है। और अगर फिर भी किसी कारण से वो मुझको मारे भी, जो कदाचि मुहि मारहि, तो पुनि हों सनाथ। अगर मुझे मार भी देंगे ना, तो मैं परम पद को प्राप्त होऊंगा, मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, ये बाली के अंदर भावना है। यहां से बाली का चरित्र प्रारंभ होता है, यहां से बाली का भाव उद्घाटित होता है, यहां से बाली का हृदय खुलता है। तारा को समझाया बाली ने। और बंधुओं, इसके आगे की कथा बाली को खलनायक के रूप में देख करके सुने, क्योंकि उसका रोल खलनायक की तरह प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उस प्रस्तुतिकरण के पीछे
भगवान ने उसको प्रमाण पत्र दिया है परम समर्पित भक्त होने का। प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से प्रमाण पत्र दिया है और गोस्वामी जी ने तो उसको विजयी घोषित किया है। इसलिए इस चरित्र को हम बहुत संभाल के प्रेम के साथ गाते हुए बढ़ेंगे, एक एक शब्द को टटोलते हुए। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभौ बाली अति तर जा, मुठिका मारी महाधुनि कर जा। मुठिका मारी महाधुनि कर जा। क्या जोड़ है बाली और सुग्रीव का। गोस्वामी जी ने अभिमानी शब्द का प्रयोग तो किया, और बाली अभिमानी है। और बंधुओं, मैं तो कहता हूं कि बाली को अभिमानी होना चाहिए, क्योंकि बाली के बराबर कोई बलशाली नहीं है। रावण को हम त्रैलोक के विजयी भले ही कहते हैं, लेकिन रावण भी बाली का नाम सुनकर के डरता है, कांपता है। जितना ऐशो आराम और उपभोग रावण ने किया है, उतना बाली ने नहीं किया, जबकि बाली वानर जाति का है। बाली के अंतःपुर में बहुत सारी स्त्रियां नहीं हैं, एक तारा ही उसकी पटरानी है। और भी कुछ उपरानियां नहीं होंगी उस समय के अनुसार, लेकिन रावण ने स्त्रियों का ढेर लगा दिया है। जिस भी सुंदर स्त्री को देखता है अपनी लंका में घसीट लाता है, अपहरण करके लाता है। ऋषि कन्याओं को, मानव कन्याओं को, नाग कन्याओं को रावण की कुदृष्टि से कोई बचा नहीं। चरित्र की दृष्टि से रावण से बाली कुछ भारी है। संचित करने की दृष्टि से रावण ने कुबेर से पुष्पक छीना है, कहीं से कुछ छीना है, सब जगह से संपत्ति लाला करके सोने की लंका बनाई है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी। लेकिन बाली मानव जाति का वो अपने केवल किष्किंधा के राज्य से ही संतुष्ट है। जब बाली रावण को बंदी बना सकता है, जब बाली रावण को पराजित कर सकता है, रावण की कितनी ही सेना क्यों न हो, बाली अकेला ही काफी। बाली चाहता तो सोने की किष्किंधा बना लेता है, लेकिन नहीं। बाली में जितना बल है, रावण ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर करके बार बार देवताओं को परास्त करके स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त की है। रावण से ज्यादा बलशाली है बाली, लेकिन बाली ने कभी ऐसा नहीं किया। बाली के अंदर बल कितना है, इसको तो अभी आगे हम प्रमाणित करेंगे। जिस समय प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया है, कितना बल है। आजकल की भाषा में देखा जाए तो कितनी इम्यूनिटी है बाली के अंदर। बाली के अंदर अभिमान है, निश्चित रूप से बाली अभिमानी है, लेकिन बाली के अंदर अत्यंत कोमल भाव भी है। अस कही चला महाअभिमानी, पुत्रन समान सुग्रीव ही जानी। सुग्रीव को एक तिनके के समान समझ कर और वास्तव में सुग्रीव तिनके से ज्यादा कुछ है भी नहीं। भीरे उभौ, दोनों का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन द्वंद्व युद्ध कितनी देर चलेगा। बाली अति तर जा, बाली ने सुग्रीव को धमकाया, अरे पगले, अरे डरपोक,
तुम मुझसे लड़ने के लिए आया? वो बंधुओं चाहता तो बाली सुग्रीव का वध भी कर सकता था, लेकिन नहीं। मुठका मारे एक घूंसा दिया है बाली ने सुग्रीव में। महाधुनि गर्जा, बहुत जोर से गर्जना की केवल एक घूंसे से। और जैसे ही घूंसा लगा सुग्रीव के, तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। सुग्रीव के पसीने छूट गए। सुग्रीव को लगा कि मेरी मृत्यु आ गई। जैसे ही पीठ पर मुक्का पड़ा है, मुष्टिका का प्रहार हुआ, सुग्रीव भागा। और सुग्रीव की ये विशेषता है, सुग्रीव के अंदर, प्रत्येक के अंदर कोई ना कोई गुण प्रभु देते हैं। सुग्रीव दौड़ने में बहुत तेज है, भागने में बहुत तेज है। रावण से भी युद्ध हुआ है, जहां भी युद्ध हुआ है, सुग्रीव इतना तेज है दौड़ने में कि सुग्रीव को कोई पकड़ नहीं पाता। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, हिम्मत छूट गई। सारा किष्किंधा का राज्य उसको अपनी पीठ पर दिखाई दे गया। मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, सोचने लगा मैं श्री राम की बातों में आकर के क्यों लड़ने के लिए आया। अच्छा खासा ऋषिमुख पर्वत पर अपना गुजर बसर कर रहा था, और श्री राम मंद मंद मुस्कुराते हुए वृक्ष के पीछे खड़े होकर के पूरा नजारा देखते हुए। सुग्रीव दौड़ते पड़ते गिरते हुए आया, लेकिन बंधुओं देखिएगा, बाली ने मुड़ करके नहीं देखा कि ये सुग्रीव कहां गया। सुग्रीव भागा, बाली लौट करके फिर अपने महल में आ गया। सुग्रीव ने जाकर के प्रभु श्री राम से कहा, वही हमारी आपकी जो स्थिति है। प्रभु मैंने पहले ही कहा था मैं जो कहा रघुबीर कृपाला। सुग्रीव को लगा जैसे प्रभु श्री राम बाली का वध कर नहीं पाएंगे। कभी कभी हमको भी लगता है कि प्रभु जी, परमात्मा राम, हनुमान जी बहुत बलशाली हैं, लेकिन जब भी कोई छोटा मोटा संकट आता है ना, कीड़े मकोड़े जैसी छोटे छोटे लोगों का आतंक, हमें लगता है जाने वो हमारी सहायता कर पाएंगे या नहीं। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैंने पहले ही कहा था ना, बाले बंधु न होई मोर यह काला। मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। अब मैं इसके पास लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। श्री राम ने कहा, सुग्रीव क्या करें, गलती मेरी भी नहीं है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर सासो ग्रीव शरीरा, तन भागोलिस गई सब पीरा। श्री राम ने कहा, सुग्रीव तुम और बाली दोनों का बिल्कुल एक जैसा रूप है। दोनों जब एक दूसरे के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहे थे, पहचान में नहीं आया कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। अगर धोखे से मेरा बाण कहीं बाली के स्थान पर तुम्हारे लग जाता तो
चिंता मत करो, एक बार और युद्ध करने के लिए जाओ। सुग्रीव कपने लगा, प्रभु अब हिम्मत नहीं है, अब वहां तक जाने का साहस ही नहीं है। कर परसा, जैसे ही प्रभु श्री राम ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया, तन भाकुलिस गई सब पीरा। सुग्रीव का शरीर वज्र जैसा हो गया, सारा कष्ट दूर हो गया। प्रभु श्री राम ने कहा, सुनो सुग्रीव, अब की बार तुमको चिन्हित करके भेजेंगे। नीली कंठ सुमन कई माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखहि रघुराई। विटप ओट देखहि रघुराई। विटप ओट देखहि रघुराई। हो न हो बंधु, मुझे तो एक एक चौपाई में, एक एक घटना में, एक एक शब्द में लगता है जैसे हमको शिक्षा दी जा रही है। ये केवल अभिनय की लीला नहीं है। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव के गले में पुष्पों की माला पहना दी, फिर से रिचार्ज करके भेजा है सुग्रीव को। पठवा पुनि बल दे विशा, पहले से ज्यादा ताकत दी है प्रभु श्री राम ने। सुग्रीव ने जाकर के फिर से ललकारा। बाली को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो एक घूंसे का प्रहार सह नहीं पाया, मरते मरते बचा, और चंद क्षणों में ये सुग्रीव को क्या हुआ कि फिर से आकर के ललकारने लगा। बाली सहन करने वाला नहीं है, बाली पुनः लौट करके आया है। पुनि नाना विधि भई लड़ाई। पहले तो सुग्रीव एक बार में ही हार गया था, और अब की बार सुग्रीव ने थोड़ा सा प्रतिरोध किया। पुनि नाना विधि, अनेक प्रकार से बाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ। और बेटा ओट देखहि रघुराई। हम क्या चाहते हैं, हम घर पर बैठे रहें, प्रभु हमारी सहायता कर दें, हमें कुछ भी परिश्रम न करना पड़े, हम तो भगवान का भजन करते हैं ना, भगवान हमारी सहायता कर दें, क्योंकि हम भगवान का भजन करते हैं। बंधु श्री राम ने, मुझे लगता है कि एक बात बताऊं, श्री राम के बाण में वह बल है लोग कहते हैं कि बाली के अंदर बाली को ये वरदान था कि जो भी उसके सामने आकर के युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। राम को आवश्यकता ही नहीं है, श्री राम को आवश्यकता है। क्यों? हम आगे चल के ये कथा सुनेंगे कि श्री राम ने लंका के बाहर पर्वत की चोटी से बाण छोड़ा है, और रावण बैठा हुआ है अपनी लंका में। वहां पर बहुत बड़ा रास रंग हो रहा है, रावण अखाड़ा है, रावण देख रहा है, नृत्य हो रहा है, और राम का बाण वहां से आया और आकर के मंदोदरी के श्रवण के ताटंक, रावण का मुकुट सब लेकर के पलक झपकते हुए, किसी को मालूम नहीं हुआ
धराशायी करके चला गया। ये रामबाण है, इसका नाम रामबाण है। बंधुओं, राम के बाण में वो सामर्थ्य है, राम का बाण वो अचूक बाण है कि जब जयंत के पीछे लगा, जयंत तीनों लोकों में भागता रहा। काहू बैठन कहा न ओही, ये श्री राम की वो मिसाइल है, वो बाण है जिसके पीछे लग जाए वो अगर पाताल में भी जाकर के छिप जाए तो बच नहीं सकता। ये रामबाण है। श्री राम अगर चाहते तो ऋषिमुख पर्वत से बैठ करके अभिमंत्रित करके एक बाण छोड़ते, बाली के सामने आने का सवाल ही नहीं था, आवश्यक ही नहीं था। बाली को अपने अंतःपुर में भी सजा भुगतनी पड़ती, बाली का वध अपने अंतःपुर में भी हो सकता था, लेकिन नहीं। प्रभु किसी की सहायता ऐसे नहीं करते जैसे हम चाहते हैं। और भगवान ने ये शिक्षा दी, ये जीव अपना पुरुषार्थ करो, जब पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा मेरी सहायता तब आएगी। अगर ये सोचो कि हम घर पर बैठे रहें, भगवान का नाम लेते रहें और केवल इसलिए कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हमें संसार में संग्राम नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। बंधुओं, अगर ऐसा हमारे मन में कोई भ्रम है तो वो केवल भ्रम है। प्रभु ऐसा कभी नहीं करने देंगे। अर्जुन को महाभारत के संग्राम में जाकर के संघर्ष करना पड़ा है, सुबह से लेकर शाम तक, 18 दिन तक। क्या श्री कृष्ण चाहते, क्या द्वारकाधीश चाहते तो 18 दिन का युद्ध एक पल मात्र में समाप्त नहीं हो जाता? लेकिन नहीं, संघर्ष करना है। प्रभु श्री राम ने और कृष्ण ने दोनों ने स्वयं आकर के जीवन में संघर्ष किया है, संसार में संघर्ष किया है। और इसलिए तो हम प्रभु से मांगते हैं, संसार समर में विजयी हो, अनुचर को शक्ति प्रदान करो। संसार समर में विजयी हो, अनुचर को शक्ति प्रदान करो। प्रभु ने हमको संसार में भेजा ही संघर्ष करने के लिए। संघर्ष करते रहें, स्मरण प्रभु का बना रहे। सुग्रीव को लड़ने के लिए भेजा, उधर से बाली आया है। श्री राम चाहते तो छिप करके युद्ध करने से पहले ही बाली का वध कर देते। जब छिपकर ही बाण मारना था तो दोनों में युद्ध कराने की क्या आवश्यकता है? श्री राम इस बात को जानते हैं कि सुग्रीव जीत नहीं पाएगा, और सुग्रीव का पक्ष लेकर के श्री राम आए हैं। बाली जब आ रहा है, श्री राम पेड़ के पीछे से छिप करके बाली के ऊपर पहले ही प्रहार कर सकते थे, लेकिन नहीं। सुग्रीव को संघर्ष करने दो, सुग्रीव को पुरुषार्थ करने दो, जीव को संघर्ष करने दो। जीव संघर्ष करेगा जब, और संघर्ष भी उस सीमा तक जब जीव संघर्ष करते करते थक जाए। बहु छल बल सुग्रीव कर, धीय हारा भयमान। बंधु, जब तक जीव हारेगा नहीं, जब तक अपना बल है, तब तक प्रभु की कृपा नहीं है। द्रौपदी के अंदर अपना बल है ना, साड़ी नहीं बढ़ी, पांचों पत्नियों का भरोसा है। धर्मराज युधिष्ठिर भले ही धर्मराज हैं,
लेकिन गांडीवधारी अर्जुन जरूर मुझको नग्न नहीं होने देंगे। जब अर्जुन की आंखें नीची हुई, गदाधारी भीम की ओर देखा, भीम की भी गर्दन नीची हो गई। नकुल सहदेव से भी जब कोई आशा न रही, धृतराष्ट्र से गुहार की। सारे सभासदों से, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य से प्रार्थना की है द्रौपदी ने। अरे सभ्यों की सभा में, सज्जनों की सभा में, आर्यों की सभा में एक कुलवधू को नंगा किया जा रहा है। जब सब ओर से उपेक्षा हो गई, दुशासन साड़ी खींचने लगा। बंधुओं देखिए जीव का बल कहां तक काम करता है। अभी भी द्रौपदी को यह भरोसा है कि शायद मैं अपनी लाज अपने आप बचा लूंगी, और द्रौपदी ने अपने दांतों से साड़ी को दबाया है। अभी तक साड़ी बढ़ी नहीं। दुशासन ने एक झटका दिया, दांतों से साड़ी छूट गई। और अब द्रौपदी को लगा अब कोई न सहारा बिनु तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिनु तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिनु तेरे, गोपाल संवरिया। अब कोई सहारा नहीं है। द्वारकाधीश बचाना है तो अपनी बहन की लाज को बचा लो। ही हारा भयमान, जब तक बंधु हमारे अंदर अपना बल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, गजराज है, त्रिकुट पर्वत की तलहटी में रहता है। कितने दिनों तक युद्ध होता रहा। जब तक अपना बल है घर में, जब तक अपने परिवार का बल है, जब तक अपने साथियों का बल है, संघर्ष करता रहा। प्रभु ने कृपा नहीं की। और जब अंतिम क्षण आ गया, लगा कि अब सब साथ छोड़ करके गई, मेरा भी बल परास्त हो गया और अब मैं डूबा। तब उस गज ने सूंड को ऊपर उठाया है, एक बहते हुए पुष्प को लेकर के, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना, बंधु प्रभु का संदेश है। प्रभु का संदेश है, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, संघर्ष करो। ये संसार पलायन करने के लिए नहीं है। ये संसार सुसाइड करने के लिए नहीं है। थोड़ी सी आफत आई, सुसाइड कर लिया। वो लोग तो पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। चाहे श्री राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, दोनों ने जीवन भर संघर्ष किया। कृष्ण ने क्या कम संघर्ष किया बंधुओं। मथुरा को छोड़ करके भागना पड़ा।
द्वारिका में जाकर के बसे हैं, सुसाइड किया। 16 बार जरासंध के आक्रमण का जवाब दिया, मथुरा को छोड़ा, द्वारिका में जाकर के बसे हैं। कितना बड़ा परिश्रम रहा। कहने में तो कथा एक पंक्ति में पूरी हो जाती है। मथुरा को छोड़ा, रणछोड़दास बने, द्वारिका में जाकर के बसे। लेकिन बंधुओं, एक नगर को कहां मथुरा और कहां द्वारिका, पूरी की पूरी प्रजा को ले जाकर के द्वारिका में बसाना कितने बड़े पुरुषार्थ का, संघर्ष का काम है। कृष्ण ने किया, मुस्कुराते हुए किया, हंसते हुए किया। बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनो। संसार संघर्ष करने के लिए ही है। संघर्ष करते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो, प्रभु का स्मरण करते रहो, प्रभु की कृपा अवश्य आएगी। और अगर हम ये सोच लें कि हम घर पर बैठे हैं, निराशावादी हैं, पलायनवादी हैं, हम केवल भजन करेंगे, तो बंधुओं प्रभु की कृपा आने वाली नहीं। बहु छल बल सुग्रीव कर, सुग्रीव ने बहुत छल किया, बहुत बल लगाया। हिय हारा, हार गया। भयमान, श्री राम ने जब देख लिया कि सुग्रीव पूरी तरह थक गया, इसलिए पूरा प्रयास कर लिया, तब मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान, सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बंधु, कथा भले ही छोटी छोटी हैं और हमने अनेक बार सुनी हुई हैं, हमारे बच्चों को भी रटी हुई है, लेकिन प्रत्येक कथा के पीछे क्या संदेश है? संघर्ष करो। इससे पहले भी मैंने बताया, संसार के स्वार्थपूर्ण नातों को पहचानो, संबंधों को पहचानो। बंधु, प्रत्येक आख्यान के पीछे कुछ न कुछ संदेश है। उसको समझते हुए प्रभु की कृपा से बड़े मंथर गति से, बड़े आराम से, बड़े प्रेम से, प्रभु कृपा से कथा हिलोरे ले लेकर के आगे बढ़ती हुई। और क्योंकि अब शुरू हो रहा है बाली का चरित्र। बाली का चरित्र वहां से शुरू हुआ, कहे बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। बाली जानता है। और आज प्रभु ने बाली के बाण मारा है। और बंधुओं, कल देखते हैं श्री राम और बाली के बीच में क्या भावपूर्ण विवाद होता है। कैसे राम अपने तर्क देते हैं और कैसे बाली उनको काटता है। श्री राम और बाली के इस परम पावन मार्मिक प्रसंग का हम लोग प्रभु कृपा से, या प्रभु इच्छा रही, प्रभु कृपा रही, प्रभु प्रेरणा हुई, कल दर्शन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।